तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहां से आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इसको देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी सत्य मछली है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा समुद्री घोड़ा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पादप जगत में उभयचर है। तो देखो प्यारे बच्चों, पादप जगत में उभयचर क्या होगा, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना है, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको हल करके लिख कर आ सके। तो देखिएगा प्यारे, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पादप जगत के उभयचर है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हेबर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, हेबर्सियन तंत्र किस में पाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा, अस्थियों में। और अब अगला क्वेश्चन, 10वें रंध्र किन पौधों में पाए जाते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मरुस्थलीय पौधों में पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैव कला कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, यहाँ से देख ले, लिपिड व प्रोटीन से। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और 7वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 7वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख कर जाना। रिक्त स्थान और आप लोग अच्छे प्रकार से देख ले, ताकि आपको ये समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस प्रकार से प्रोटिस्टा यहाँ से आपको लिखना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मटर का बीजांड विन्यास होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, मटर का बीजांड विन्यास क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, सीमांत होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इसका उत्तर ये लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, रेखित पेशी में 2 निकटतम जेड रेखाओं के बीच का भाग कहलाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सार्कोमियर। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा, इस प्रकार से लिख लें आप लोग, सार्को और उसके बाद में मियर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्याज की जड़ के शीर्ष में विभाजन देखा जा सकता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समसूत्री। कैसा विभाजन देखा जा सकता है, तो यहाँ से आपको लिखना होगा, समसूत्री विभाजन देखा जा सकता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हार्मोन बीज प्रसुप्ति बढ़ाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सी और उसके बाद में सिक, एब्सिसिक प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना होगा, यहाँ पे आप लोग लिख लें अम्ल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्तनधारियों में हृदय स्पंदन को प्रारंभ करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, स्तनधारियों में कौन करता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को लिखना होगा एस ए और उसके बाद में लिखना होगा नोड। ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वयस्क मानव शरीर में कुल अस्थियाँ होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना होगा 206 अस्थियाँ होती है। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में कैसे पूछी जाएगी, पहले नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, एक नंबर से। दूसरे नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा ई से। और तीसरे नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा जी से। और चौथे नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे होगा, तो यहाँ से देख लेना, चौथे की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए से। ठीक है। पाँचवें की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, पाँचवें की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा बी से। और छठे नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, छठे की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों सी से हो जाएगा। सातवें की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा डी से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोलस्का संघ का जंतु है। कौन सा संघ है प्यारे बच्चों इसका, यहाँ से आपको लिखना होगा इस जगह पर, ये ऑक्टोपस जो है ना, कौन से संघ का जंतु, यहाँ से आपको लिखना होगा मोलस्का संघ का प्यारे बच्चों ये जंतु है। ठीक है।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ये होगा, वृक्ष में वार्षिक वलियों की संख्या आदि के आधार पर उनकी आयु का निर्धारण डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा स्लीडेन व स्वान ने किया था। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग स्लीडेन ऐसे लिख लेना, स्लीडेन व स्वान ने इसका प्रतिपादन किया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, पुष्पी पौधे में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ संपन्न होता है। देखो प्यारे बच्चों, पुष्पी पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर संपन्न होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, पुष्प के पुंकेसर के पराग कोष तथा अंडा से स्थित बीजांड में संपन्न होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा जल। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आप जल होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑक्सीटोक्सिन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ऑक्सी और उसके बाद में टॉक्सिन। ठीक है ना, ऑक्सीटोक्सिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिख लें, ये राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, मनुष्य में कितनी स्पाइनल तंत्रिकाएँ पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा 31 जोड़ी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 31 जोड़ी ये तंत्रिकाएँ पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। उसके बाद में देखो अब आगे क्वेश्चन ये दे रखे हैं आपको, सभी के सभी इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लीजिएगा। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।